बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपना रेस्ट फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जिसके लिए मैंने गाय का 1 किलो गोश्त लिया है, जिसको साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया और तकरीबन 1 प्याली चने की दाल ये डाल देंगे। प्याज डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 अदद प्याज हैं बड़े। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया लिया है, साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें इलायची है, दालचीनी, बादियान का फूल और लौंग, काली मिर्चें, सफ़ेद जीरा लिया है और 8 हरी मिर्च ली है। ये डाल देंगे। खड़े मसाले इसमें हम सारे डालेंगे। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ही बना के रखा हुआ है, तो फिर मैं वही डालूंगी। 2 टेबल स्पून वो डाल देंगे हम भर के। सुरख मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब डालेंगे इसमें पानी और चूल्हा कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने डाल दिया, अब थोड़ा सा और डालेंगे। ये हमने डाल दिया पानी। अब इसको हम कर देंगे बंद। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। आएंगे अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भी गल गई है और गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये हो गया है, लेकिन हमने इसको मज़ीद पकाना है, सख्त इसको हमने करना है। ये देखें अभी इस तरह से हुआ है, बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहे। हमने इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है, साथ साथ चम्मच हिलाते जा रहे हैं ताकि दाल हमारी जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखें जी, ये अब अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ये देखें, अब इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे। अब आते हैं वापस ठंडा होने के बाद। हाँ जी, इस तरह से अब इसको हम पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीसना है, ठंडा सही हो गया है। ये देखिए ठंडा हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से हम सारा पीस लेंगे। अब एक बड़े बर्तन में हम सारा मसाला निकाल लेंगे जो हमने पीस के रखा है। ये आप चाहें तो इसको मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन रेशादार कबाब हमने बनाने हैं तो अच्छे से रेशादार कबाब इसी तरह बनेंगे, उसमें ज़्यादा पिस जाता है ये। अब हम इसमें डालेंगे 4 अंडे। 2 अंडे हम ऐसे ही डाल देंगे और 2 फ्राई करके डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे हमने डाल दिए। अगर इसके अंदर हम डाल देंगे तो हमें दोबारा इसके ऊपर लगाकर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि इसके अंदर ही डाल दें और बाद में लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होती बार बार। हाँ जी, ये जो हमने फ्राई किए हैं वो भी छोटे छोटे उनके पीस कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं किए।
अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चिली वो भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, अगर आपको थोड़े स्पाइसी बनाने हैं। मैंने असल में बहुत लेट बनाए थे रात को, तो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। ग्रीन चिली तो थी, वो मैंने खुद डाली, और पुदीना, हरा धनिया ये भी आप उसमें डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, अच्छी तरह से हमारा ये सारा मसाला मिक्स हो गया है और ये देखें कितने अच्छे से ये जुड़ गया है। अब इसके हम बनाएंगे कबाब। कबाब को आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, बड़ा या छोटा बना सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ चल रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपने कबाब सारे बना लेने हैं। माशाल्लाह से हमारे कबाब ये देखें ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हम करेंगे फ्राई। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालना है, सिर्फ दरमियान में ही, और सारे इसके अंदर हम डालते जाएंगे और साइडें चेंज करके उनको साइड पे करते जाएंगे। बार बार कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा दोनों साइडों पे जब कुकिंग ऑयल लग जाए तो साइडें हम चेंज करके इसको साइड पे कर देंगे। ठीक है जी। और मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर इस तरह से। ये देखिए जी, अब इसके हम करेंगे साइडें चेंज। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इस तरह से। माशाल्लाह ये देखें जी, ये हमारे कबाब हो गए हैं फ्राई। अब इनको हम करेंगे डिश आउट। और देखें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, साइडों पे बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। लो जी, बहुत ही मज़ेदार कबाब हमारे रेडी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।